तो भाई साहब 2026 की शुरुआत की एक मैसिव जियोपॉलिटिकल भूचाल से हुई है। यूएसए ने डायरेक्टली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल आपने सही सुना है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के अंदर यूएस फोर्सेस काराकास में घुसती है, मादुरो को नार्को टेररिज्म और अपने कंट्री के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल के चार्ज पर उठा के सीधा न्यूयॉर्क लेके आती है। कहीं ट्रंप नोबेल पीस प्राइज जो वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर को मिल गया है उसके ये खुन्नस तो नहीं निकाल रहे हैं। जोक्स अपार्ट, ऑफिशियल रीजन तो ड्रग्स और क्राइम है, लेकिन बात यहां पे कुछ और है। जियोपॉलिटिक्स गेम यहां पे बिल्कुल ही उससे अल्टर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे यूएसए यहां पे और उसके एलाइड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया यहां पे है। अब यूएसए के लिए ये जो कैरिबियन रीजन है जहां से वेनेजुएला कनेक्टेड है और साथ साथ यहीं पे आपका पनामा कनाल भी है और अटलांटिक ओशन को आपको पता है यूएस कंट्रोल करता ही है। अब स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर हालत में इस एरिया को कंट्रोल करना। और वेनेजुएला के अंदर अगर कहीं से भी रसिया और चाइना का डोमिनेंस बढ़ता है या फिर वेनेजुएला का क्लोजनेस बढ़ता है तो वो यूएसए के लिए खतरा होगा ही। तो इस बात को देखते हुए यूएसए को कुछ ना कुछ मौका चाहिए था। तो फिलहाल वेनेजुएला के पास चूंकि 300 बिलियन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, वैसे केसेस में अब यूएस वहां पे इसका कंट्रोल लेना चाहता है। इस मूव ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। रसिया और चाइना तो बिल्कुल इसके खिलाफ ही है। पुतिन का कहना है कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, हम करें तो करेक्टेड हिला, आप करो तो बहुत अच्छा, वाह वाह। तो बॉटम लाइन यहां पे ये है कि सोवरेनिटी का डेफिनेशन भाई साहब अब बदल गया। अब पावरफुल देश डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेने से बिल्कुल भी हिचक नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि कहीं ये एक डेंजरस कोल्ड वॉर की शुरुआत तो नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।